नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल सनातन लोक एसएल पर। जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। हिंदू धर्म में जलती हुई लाश के सिर को डंडे से क्यों फोड़ा जाता है। आपने अपने जीवन में कई बार अंतिम संस्कार देखा होगा और इस दौरान ये भी देखा होगा कि जलती हुई लाश के सिर को डंडे से फोड़ दिया जाता है, लेकिन कितने लोगों को ये नहीं पता होगा कि ऐसा आखिर क्यों किया जाता है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि ऐसे क्यों किया जाता है, इसके पीछे क्या रहस्य है, इसके पीछे क्या मान्यता है। दरअसल हिंदू रीति रिवाजों की माने तो जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार होते हैं, जिसमें से दाह संस्कार को हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार कहा जाता है। अंतिम संस्कार के दौरान एक मृत शरीर को जलाकर इस दुनिया से विदा किया जाता है और उसकी राख को गंगा जल किसी भी पावन बहते जल में बहा दिया जाता है। अंतिम संस्कार के दौरान भी कई तरह की रस्मों की अदायगी की जाती है, जैसे सिर मुंडवाना, मृत शरीर के चारों तरफ चक्कर लगाना और जलती चिता में से लाश की सिर को डंडे से फोड़ना। जी हाँ, हम में से कई लोग तो इस रस्म या विधि के बारे में तो जानते ही नहीं होंगे। इस रस्म के पीछे भी एक तर्क है जिसके बारे में हम आज जानेंगे कि क्यों हिंदू धर्म में जलती चिता में से खोपड़ी या सिर को डंडा से तोड़ा जाता है। हिंदू शास्त्रों का माने तो एक मनुष्य के शरीर में 11 द्वार होते हैं। ऐसा माना जाता है कि आत्मा या जीव मस्तिष्क के दरवाजे से शरीर में प्रवेश करती है और बेबद कम लोग जानते हैं कि आत्मा आपके कर्मों के आधार पर इन दरवाजों के माध्यम से शरीर से निकलती है। ब्रह्म रंध्र को शरीर में मौजूद 11 द्वार में से उच्च माना गया है। इस विधि को कपाला मोक्षम भी कहा जाता है। इसके अलावा ऐसा भी माना जाता है कि जो आत्मा सिर से निकलती है वह मोक्ष को प्राप्त करके जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है। इस विधि को कपाला मोक्षम भी कहा जाता है। हालांकि ये विधि गुरु के मार्गदर्शन के बिना हासिल करना एक कठिन काम है, इसलिए मृतक के रिश्तेदारों मृत शरीर का सिर या तो कपाली पर डंडे से मारते हैं। क्यों 3 बार मारा जाता है डंडा। हिंदू रीति रिवाजों के अंदर इसको एक तरह की रस्म माना गया है। एक बार जब चिता जल जाती है तो तब कर्ता मुखाग्नि देने वाला बांस के डंडे से मृत व्यक्ति की खोपड़ी पर 3 बार मारता है, क्योंकि एक बार में वो आसानी से नहीं टूटती है, इसलिए 3 बार मारते हैं। परंतु जब वो खोपड़ी या कपाली को 3 बार डंडा मारकर तोड़ते हैं तो गर्मी की वजह से वो आसानी से टूट जाती है। दूसरा तर्क ये भी दिया जाता है कि आत्मा का दुरुपयोग होने से बचाने के लिए इसे तोड़ दिया जाता है। धारणा ये भी है कि तांत्रिक लोग उस शरीर के सिर की फिराक में रहते हैं जिससे कि आत्मा का दुरुपयोग किया जा सके और उसको प्रभाव में लेकर गलत काम करवाए जा सकते हैं। क्या होता है आत्मा का। इसके असाला शास्त्रों में ये भी लिखा गया है कि शरीर मरता है लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। जानते हैं आप, जब कोई मर जाता है तो उसके मरने पर आत्मा तुरंत ही दूसरे गर्भ में चली जाती है। कहते हैं कि जब कोई आत्मा शरीर छोड़ती है तो वह पूरी तरह से धरती को छोड़ नहीं पाती है। कुछ दिनों तक वह अपने परिजनों के पास रहती है जब तक कि वह स्वर्ग में बेहतर तरीके से बस नहीं जाती है। बता दें कि इस लेख में जो जानकारी आपको दी जा रही है वो हिंदू रीति रिवाजों और शास्त्रों के अंतर्गत दी जा रही है। ये किसी के भी निजी विचार नहीं है।